डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। और मैं विकास। पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के क्रम में आज हम पेपर सॉल्व करते हैं। बीए सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। ये खासकर राजनीतिक चिंतन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल थिंकर थॉट से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये आपका वर्तमान में बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। केवल बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए नहीं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स बीए थर्ड ईयर और एमए के हैं और आगामी उनके नेट के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस के बेसिक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ईजी भी है, बिलो ना तो हार्ड है ना ईजी है ना डिफिकल्ट है, ये एवरेज है। तो ये बेसिक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबको आने चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपके विषय से संबंधित है और इसका आपको लाभ बीए के बाद भी आगामी परीक्षाओं में भी मिलेगा। और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बेहद आसान क्वेश्चन है, आसान से आपको याद हो जाएंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंगों की संख्या है 5, 6 या 7 या 8। तो कौटिल्य राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात करता है, इसलिए कौटिल्य के अनुसार राज्यों के अंगों की संख्या 7 है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्रोत है? मेगास्थनीज, प्लेटो, अरस्तु या आर्य। तो मेगास्थनीज आपका प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्रोत है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉज यानी द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? हॉब्स, प्लेटो, मार्क्स या लॉक। तो लॉज पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक चिंतन को प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण देन कौन सी है? सामान्य इच्छा, मार्क्सवाद, राष्ट्रवाद या आदर्शवाद। तो प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आपका आदर्श राज्य है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास प्रथा दास व स्वामी दोनों के लिए हितकारी है, किसने कहा? हॉब्स, अरस्तु, रूसो या बेंथम। तो दास प्रथा दास और स्वामी दोनों के लिए लाभकारी है, यह कथन अरस्तु ने कहा। वह दास प्रथा का प्रबल समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसने कहा क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है? अरस्तु, प्लेटो, मार्क्स या बोधा। तो अरस्तु ने कहा क्रांति के कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में गौरवपूर्ण क्रांति हुई? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी। तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंसर पैसेज के लेखक कौन है? मार्सिलो ऑफ पडुआ, सेंट थॉमस एक्विनास, दांते या हिटलर। तो डिफेंसर पैसेज के लेखक मार्सिलो ऑफ पडुआ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन मध्ययुगीन राजनीतिक विचिंतन से नहीं जुड़ा है? सुकरात, सेंट थॉमस एक्विनास, विलियम ऑफ ओकम, मार्सिलो ऑफ पडुआ। तो सुकरात आपके प्राचीन राजनीतिक चिंतन से जुड़े हैं, न कि मध्ययुगीन, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था? हॉब्स, मार्क्स, लास्की या मैकियावेली। तो राजनीति को नैतिकता से प्रथम करने वाला प्रथम आधुनिक विचारक आपका मैकियावेली था, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर सर्वोच्च सत्ता है जो कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता, किसने कहा? बोधा, मैकियावेली, अरस्तु या हॉब्स। यह उपयुक्त कथन आपका बोधा का है और बेहद महत्वपूर्ण कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित कौन संप्रभुता का लक्षण है? सर्वोच्चता, निरपेक्षता या अविभाज्यता, उपरोक्त सभी। तो संप्रभुता का लक्षण आपका सर्वोच्चता भी है, निरपेक्ष भी है, अविभाज्यता भी है, यानी इसका आंसर उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार समझता है या मानता है? प्लेटो, बेंथम या लास्की। तो सबसे पहले हॉब्स ने माना कि आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, यानी ऑप्शन सी हॉब्स सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का असमानता की बात नहीं करते, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो या जे.एस. मिल।
तो टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट के लेखक आपके जॉन लॉक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस घटना से लॉक सर्वाधिक प्रभावित था? रूस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति या फ्रांस की क्रांति? तो लॉक आपका इंग्लैंड की क्रांति, गोरखपुर क्रांति से बेहद प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस विचारक का सुझाव है कि संपत्ति का अधिकार आधार है जीवन तथा स्वतंत्रता का? तो यह कथन, इसका आंसर ऑप्शन सी लॉक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में है, यह कथन किसका है? बेहद महत्वपूर्ण और बेहद फेमस और बेहद एक आम सा कथन, ये सबको पता है। ये कथन रूसो का है। रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में, जंजीरों में बंधा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्शियन लेटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, मार्क्स या टी.एच. ग्रीन? तो पर्शियन लेटर्स पुस्तक के लेखक आपके मॉन्टेस्क्यू हैं। मॉन्टेस्क्यू ने ही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली या प्लेटो? तो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, बेंथम का यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? उपयुक्ततावाद से, कानून से, स्वतंत्रता से या व्यक्तिवाद से? तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख आपका ये उपयुक्ततावाद से संबंधित है। उपयुक्ततावाद का जनक आपका बेंथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है, किसने कहा? गांधी, बेंथम, मिल या लास्की? ये कथन आपका जे.एस. मिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, राज्य का आधार इच्छा है न कि शक्ति, यह कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन, हेगल, जे.एस. मिल या रूसो? राज्य का आधार इच्छा है न कि शक्ति, यह कथन आपका टी.एच. ग्रीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया? मार्क्स, बेंथम, टी.एच. ग्रीन या एक्विनास? तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आपका मार्क्स का है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? मैकियावेली, बेंथम, गांधी या हॉब्स? तो करो या मरो का नारा सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के सामाजिक अनुबंध से संबंधित नहीं है। प्रकृति की ओर लौटो, हिंसक मृत्यु का भय, ग्राम सुषमा के आनंद और स्वतंत्र होने के लिए बाध्य करना? तो ये इसमें हिंसक मृत्यु का भय सही होगा। किस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने इस कथन का उल्लेख किया है कि दार्शनिकों की विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है, जबकि सवाल इसे बदलने का है? किस में कहा गया? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, थीसिस ऑफ फेयरबॉक, दास कैपिटल या पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उपयुक्त कथन मार्क्स ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख सिद्धांतवादी था जिसने सर्वप्रथम सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया? प्लेटो, मैकियावेली, बोधा या अरस्तू? तो सर्वप्रथम सरकारों को सुव्यवस्थित वर्गीकरण करने वाला अरस्तू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है, यह कथन किसका है? कांट, हेगल या टी.एच. ग्रीन या लास्की? तो यह कथन आपका टी.एच. ग्रीन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से था? मार्क्स, जे.एस. मिल, रूसो या लॉक? तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सबसे प्रबल विरोधी में जे.एस. मिल था। यह ब्रिटिश वोट की बात करता है या वर्गीय मताधिकार की बात करता है या अनुपातिक मताधिकार की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉक द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समझौते के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इन सबको लॉक प्राकृतिक अधिकार मानता है, परंतु धर्म का अधिकार को प्राकृतिक अधिकार नहीं मानता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? मार्क्स, हॉब्स, टी.एच. ग्रीन या अरस्तू? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हॉब्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तू कहा जाता है? सेंट बर्नार्ड, सेंट अगस्टाइन, सेंट एक्विनास या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मध्यकाल का अरस्तू आपका सेंट थॉमस एक्विनास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है? देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है। हॉब्स, प्लेटो, बेंथम या ग्रीन? तो हॉब्स आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? मैकियावेली, हॉब्स, मार्क्स या रूसो? तो राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक विचारक आपका मैकियावेली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति स्वयं में अपने मन और शरीर पर प्रभुता या संप्रभुत्व संपन्न है, यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? लास्की, कांट, जे.एस. मिल या मार्क्स? तो प्रयुक्त कथन आपका जे.एस. मिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? नैसर्गिक अधिकार मतलब नेचुरल राइट या प्राकृतिक अधिकारों का प्रतिपादक नहीं है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जेफरसन ये तीनों प्राकृतिक अधिकारों के प्रतिपादक हैं, परंतु बेंथम नहीं है। बेंथम प्राकृतिक अधिकारों को बकवासों में बकवास कहता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसका यह विचार था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और सद्जीवन या शुभ जीवन के लिए बना रहता है? बेंथम, टी.एच. ग्रीन, अरस्तु या प्लेटो? तो अरस्तु कहता है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और शुभ जीवन के लिए बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखकों और पुस्तकों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से सम्मिलित है? यानी लेखक और पुस्तक का किस क्रम में जो सही से मिलान है उसको आपको देखना है। जॉन लॉक, लेवियाथन, ये गलत है। लेवियाथन को हॉब्स ने लिखा। जे.एस. मिल, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। जे.जे. रूसो, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट आपका जॉन लॉक की पुस्तक है। थॉमस हॉब्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका रूसो का है, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत है, केवल आपका ऑप्शन बी सही है। जे.एस. मिल ने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख? ये उपयोगितावाद से संबंधित है और उपयोगितावाद का बेंथम जनक है, ये कथन भी बेंथम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ? यह कथन किसका है? और ये कथन कोट आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, लगभग पॉलिटिकल साइंस के हर एग्जाम में इसके आने की संभावना बनी रहती है। तो इसका कथन आपको बेंथम ने या बेंथम के द्वारा एक कथन की पुष्टि की गई कि सुख की मात्रा समान होने पर भी पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य का पाठ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का संदेश वाहक है। बार्कर ने यह कथन किसके लिए कहा? ग्रीन, रूसो, मिल या स्पेंसर? तो बार्कर की उपयुक्त कथन है ये, उसको भी याद रखना। और किसके बारे में कहा? तो मिल के बारे में कहा, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। किन दो व्यक्तियों ने राज्य विहीन समाज का विचार दिया? प्लेटो एवं अरस्तु, मार्क्स एवं गांधी, हिगल और ग्रीन, हॉब्स और लॉक? तो मार्क्स और गांधी ने राज्य विहीन समाज का विचार दिया और दोनों ही अराजकतावादी में शामिल है, ये ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? आप सभी को पता है कि अतिरिक्त मूल्य का या सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत आपको कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है मैकियावेली, हॉब्स, रूसो या बोंता? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत या मैकियावेली, ये चाइल्ड ऑफ रेनेसां आपका मैकियावेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीच ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू, हिगल या हॉब्स? तो द स्पीच ऑफ लॉज की पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं और इन्होंने ही शक्ति पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंस के लेखक कौन है? हॉब्स, मैकियावेली, ग्रीन या रूसो? तो द प्रिंस के लेखक निकोलो मैकियावेली हैं, ये ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? रूसो, बोंदा, ऑस्टिन या हॉब्स? तो लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन या जनक आपका रूसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से क्या है, कैसा है? असामाजिक है, झगड़ालू है, या सामाजिक एवं विवेकी है, या अहमवादी है? तो लॉक के अनुसार मनुष्य का स्वभाव सामाजिक एवं विवेक है। वह कहता है कि मनुष्य सामाजिक भी है और वह एक विवेकशील प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सभ्य बर्बर था, कथन किसका है? लॉक, रूसो,
लास्की या हॉब्स। तो रूसो का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का स्वभाव कैसा था, मनुष्य कैसा था, तो एक सभ्य, बर्बर या नोबल सिविल था, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी रूसो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है अहिंसा, न्यायधारिता, पंचायती राज या सत्य। तो गांधी के दर्शन में समाजवाद का विकल्प आपका ट्रस्टीशिप है, यानी ऑप्शन बी सही होगा, न्यायधारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रचना रूसो की है, द इमाइल, द प्रिंस, द लिबर्टी, द पॉलिटिक्स। तो द प्रिंस मैकियावेली की रचना है, ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल की है, द पॉलिटिक्स अरस्तू की है और द इमाइल रूसो की रचना है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। उपयुक्तवाद का संस्थापक कौन था, बेंथम, मिल, ग्रीन या मार्क्स। तो उपयुक्तवाद का संस्थापक आपका बेंथम था, जर्मी बेंथम, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमित एवं उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत किसने दिया था, हॉब्स, रूसो, लॉक या प्लेटो। तो सीमित एवं उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत आपका जॉन लॉक के द्वारा दिया गया, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, प्लेटो, अरस्तू, मैकियावेली या लॉक। तो आप सभी को पता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के जनक आपके अरस्तू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या थी 5040, 10,000, 5,090 या 5,060। तो 5,040 और प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य या एक राज्य की जनसंख्या 5,040 थी। इन 5,040 नागरिकों को मिलाकर एक राज्य की कल्पना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, मिल, रूसो, हीगल या मॉन्टेस्क्यू। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ या प्रूफ में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा की पुस्तक का नाम माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है, थ्रेसिमेकस, पॉलीमार्कस, ग्लैकॉन या सिफालस। तो थ्रेसिमेकस के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया, सामाजिक, नैतिक, विधिक या राजनीतिक। तो यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, हॉब्स, लॉक, रूसो या बेंथम। तो मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक आपका लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है, डिस्कोर्सेस, द गोल्डन एज, द आर्ट ऑफ वॉर या सभी। तो ये सभी पुस्तकें मैकियावेली के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का मुख्य अध्ययन विषय है। तो अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन विषय आपका दंड नीति से संबंधित है, ऑप्शन ए सही होगा। किसने कहा या ये किसने नारा दिया, प्रकृति की ओर लौटो, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू या रूसो। प्रकृति की ओर लौटने का नारा आपका रूसो का है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया। तो आप सभी को पता है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है ईसाई समाजवाद, राज्य समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद या काल्पनिक समाजवाद। तो मार्क्स के समाजवाद को साइंटिफिक सोशलिज्म या वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, पडुआ ऑफ मार्सिलियस द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तक का नाम है रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, डिफेंसर पैसेज या प्रिंस। तो डिफेंसर पैसेज मार्सिलियस ऑफ पडुआ द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो किस देश से संबंध था। तो ब्रिटेन, चीन, भारत या फ्रांस। तो रूसो का संबंध फ्रांस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य युग का अरस्तु कौन है, मार्सिलियस ऑफ पडुआ,
विलियम ऑफ ओकम, एक्विनास या सिसरो? तो मध्य युग का अरस्तु आपका सेंट थॉमस एक्विनास है। किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है? अरस्तु, लॉक, रूसो या हॉब्स? तो हॉब्स के लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है। द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? हॉब्स, मार्क्स, लॉक या प्लेटो? तो द लॉज पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। मध्य युग को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्णिम युग, अंधकारमय युग, साम्राज्यवादी युग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मध्य युग को हम डार्क एज या अंधकारमय युग से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है राजा, अमात्य, कोश या मित्र? तो कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ आपका राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनिच्छुक प्रजातांत्रिकवादी कहा जाता है? हॉब्स, बेंथम, मिल या ग्रीन? तो जेएस मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी या प्रजातंत्रवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से या उपरोक्त सभी से? तो गांधी जी रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय सभी से प्रभावित थे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। किसने राजनीति को अधिपति विज्ञान की संज्ञा दी? लॉक, हॉब्स, अरस्तु या प्लेटो? तो अरस्तु राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस या अधिपति विज्ञान या सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मध्य युग का शिशु कहा जाता है? मार्टिन लूथर, मैकियावेली, मार्सिलियो या बोंदा? मध्य युग का शिशु मैकियावेली को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आदर्शवादी विचारक माना जाता है? लॉक, बेंथम, मिल या टीएच ग्रीन? तो निम्न में से आपका टीएच ग्रीन आदर्शवादी विचारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक था? मार्क्स, सिसरो, बुकनिन या बोंदा? तो प्रथम समाजवादी विचारक आपका वैज्ञानिक समाजवादी विचारक आपका मार्क्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रस्टीशिप के विचार का निर्माण किसने किया? महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय, लास्की या बेंथम? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ट्रस्टीशिप के विचार का प्रतिपादन किया गया। न्याय भय का शिशु है, यह कथन किसका है? पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, पाइथागोरस या ग्लाइकोन? तो यह कथन ग्लाइकोन का है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है? मनु, कौटिल्य, शुक्र या प्लेटो? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता आपके मनु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑस्टिन, बेंथम, रूसो? तो रूसो ने आदर्श बर्बर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे? लॉक, रूसो, हॉब्स या उपरोक्त सभी? तो हॉब्स निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक था, यानी ऑप्शन सी सही होगा। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की संख्या कितनी है? लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की संख्या कुल 3 है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के तीनों को प्राकृतिक अधिकार मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये कथन किसका है? यानी राज्य व्यक्ति से पूर्व है। ग्रीन, हॉब्स, सुकरात या अरस्तु? तो राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यह कथन आपका अरस्तु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उपयुक्तवादियों ने, व्यक्तिवादियों ने, आदर्शवादियों ने या समाजवादियों ने? तो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन आपका उपयुक्तवादियों ने किया, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो लॉक के अनुसार संपत्ति का अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का गांधी पर प्रभाव पड़ा है? द प्रिंस, अनटू द लास्ट, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स या डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो जो पुस्तक है अनटू द लास्ट, इसका गांधी पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा? एक्टन, एरन, कार्ल पॉपर या लास्की? तो लॉर्ड एक्टन ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सप्तांग राज्य में नहीं है? सेना, अमात्य, पुरोहित या दुर्ग? इसमें पुरोहित होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक का राजनीतिक दर्शन मिलता है द सिवे,
द कन्फेंसस या द टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट या सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। तो लॉक का राजनीतिक विचार आपका टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में मिलता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का विचार दिया? बेंथम, एक्विनास, टी.एच. ग्रीन या मार्क्स? तो मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का विचार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठतर है, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति आपकी जी.एस. मिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति है आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति या उपरोक्त सभी? तो अरस्तु द्वारा राजनीति विज्ञान में प्रयुक्त पद्धति आपका आगमनात्मक पद्धति है। अ से अरस्तु और अ से आगमनात्मक। तो अरस्तु राजनीति विज्ञान में राजनीति शास्त्र में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑन लिबर्टी का संबंध मुख्य रूप से किसके साथ है? बहुमत की तानाशाही, शोषण, पारिश्रमिक व्यवस्था या पूर्ण स्वतंत्रता? ऑन लिबर्टी का प्रमुख संबंध इसका स्वतंत्रता से संबंधित है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कौन है? हॉब्स, मिल, मैकियावेली या बेंथम? तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता आपका मैकियावेली है। दास कैपिटल किसकी रचना है? लॉक, बेंथम, मिल या मार्क्स? तो मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की, इसकी पुस्तक है। मध्य युग का अरस्तु कौन है? एक्विनास, सिसरो, विलियम ऑफ ओकम या पडुआ? तो सेंट थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। मार्सिलियो की पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, डिफेंसर पेसिस या द प्रिंस? इसकी पुस्तक का नाम है ऑप्शन सी। डियर स्टूडेंट, ये था आज का आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पॉलिटिकल थॉट से, और केवल बीए के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद जनरल और आसान क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन हैं, जो आपको पॉलिटिकल साइंस में कोई परीक्षा होती है उसमें के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप सभी को आने चाहिए। इसलिए आप इसका प्रैक्टिस करें और वीडियो को पूरा देखें और दूसरों को भी शेयर करें। अगर कोई इसमें मिस्टेक, अगर आपको लगता है कोई इसका आंसर गलत है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और डियर स्टूडेंट, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।